नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न। क्या? नहीं, एसीपी वाला नहीं, पंचायत वाला। किस खबर ने दी टेंशन, किसने मचाई आफत, किसने किससे क्या कहा, कौन हो गया आहत। हफ्ते भर का डोज लेकर हाजिर है पंचायत, एक ऐसा शो जहां आपको हर हफ्ते की खबरों का वीकली डोज मिलेगा। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। आपकी प्राइवेसी, खान पान और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद सरकार आपके घर का टेम्परेचर भी कंट्रोल करने वाली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि नया कानून बनाकर देश में एसी का टेम्परेचर फिक्स करेंगे, 20 से कम नहीं और 28 से ज्यादा नहीं। खट्टर साहब की इस धमकी के बाद पब्लिक का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ गया और लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन घर घर आकर चेक करेगा कि किसके घर का एसी किस टेम्परेचर पर सेट है। कहीं सरकार एसी को भी आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक तो नहीं कराने वाली है। खबर ऐसी भी है कि अब सरकार एसी भी नया विंग खोल रही है, एसी कंट्रोल ब्यूरो। इसे लीड मनोहर लाल जी खट्टर करेंगे। वैसे अगर इतनी गर्मी में एक बार मनोहर जी अपने एसी का टेम्परेचर 28 करके देखें तो उनके नाम में जो लाल है उसका सही मतलब पता चल जाएगा। आखिर टेम्परेचर 20 और 28 ही क्यों सेट किया, ये गुत्थी भी मैंने सुलझा ली है। भाई प्रद्युम्न नाम का थोड़ा बहुत असर आ जाता है। तो 20 और 28 हुए 48, 28 और 20 का अंतर है 8, 48 और 8 को जोड़ोगे तो भाई साहब पता चलेगा कि ये भी 56 इंची का मास्टर स्ट्रोक है। वहीं दूसरी खबर वसूलीताई से जुड़ी है। निर्मला जी कह रही हैं कि यूपीआई से 3000 से ज्यादा के लेन देन पर जनता को चार्ज देना होगा। मतलब हर जगह टैक्स वसूल कर कर मन नहीं भरा तो एक और जगह और सही। वैसे मेरी नजर में तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही है। चार्ज लगेगा तो उसके डर से आप यूपीआई पेमेंट कम से कम करेंगे तो बैंक में पैसा बचेगा और पैसा बचेगा तो आपकी सेविंग होगी। भाई यही सरकार चाहती है कि आपका पैसा बैंक में रहे ताकि उसे बिना बताए अटल पेंशन योजना का हिस्सा काटने में दिक्कत ना हो। समझते नहीं है यार आप लोग। अब जिस मिनिस्ट्री के नाम में ही फाइन हो वो वसूली के सिवा क्या करेंगे भाई। और हर बार की तरह इस बार भी इस जेब काटने वाली खबर पर सरकार की सफाई आ गई है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। ऐसा लगता है कि हर 2 महीने पर सरकार ये खबर फैलाकर पब्लिक का पेशेंस टेस्ट कर रही है। आपके इग्नोर करते ही ये कानून बन जाएगा। अब बात सरकार के सबसे ज्यादा मशहूर मंत्री नितिन गडकरी की। मंत्री जी ने 5 साल में 6 बार कहा है कि 2 साल में इंडिया की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। ये 2 साल पिछले 6 साल से नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगेगा? हो सकता है कि रास्ते में इतने गड्ढे हों कि पहुंचने में 2029 तक का टाइम लग जाए। वैसे मंत्री जी, अमेरिका पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? सीज फायर के लिए ऑर्डर भी अमेरिका से लिया था, अब सड़कों का इंस्पिरेशन भी वहीं से ले रहे हैं। वैसे सड़कों का तो पता नहीं, पर टोल टैक्स के मामले में हम अब भी ये बोल सकते हैं, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बाकी गडकरी जी काबिल तारीफ है। इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि भले ही परिवहन मंत्री हैं लेकिन बातें पूरी हवाई कर लेते हैं। वैसे हंसी मजाक की बात बहुत हो गई, अब एक सीरियस खबर सुनिए। पहले आप होम मिनिस्टर अमित शाह का ये बयान सुनिए। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना? जी, ये बयान आधा है। पूरी बात यह है कि मोदी के भारत से आते हो तो वहीं चले जाओ, वो भी जंजीरों में जकड़ कर और बेइज्जत होकर। हरियाणा के छात्र का ये वायरल वीडियो देखिए जिसमें वो गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका ने उसे हथकड़ी लगाकर इंडिया डिपोर्ट कर दिया। सरकार कह रही है कि नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डंका बजाने वालों ने बैंड बजवा दिया है। जिस डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से प्रचार तक किया था, वही प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे नागरिकों से लेकर स्टूडेंट्स तक सबसे बदसलूकी कर रहा है। देश के लोग पूछ रहे हैं कि दोस्ती का एक कौन सा वर्जन है जिसमें सारे फीचर्स दुश्मनी वाले हैं। खैर, आज का ये शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर से लेकर आएंगे पंचायत का अगला एपिसोड, आपके सरकार में नाकाम सरकार की पोल पट्टी खोलने।